उच्चारण अलग करोगे तो सचमुच निराकरण ही होगा, अनिराकरण नहीं होगा। यह मंत्र है, मंत्र का फल वैसा ही मिलता है। आपके उच्चारण में मामा ब्रह्म निराकरोधो निराकरणमस्त्व निराकरणम में अस्तु। आप तो कुछ छोड़ दोगे तो उल्टा अर्थ होगा और उल्टा फल मिलेगा। अनिराकरण में अस्तु ये हम बारंबार बोल रहे हैं, अर्थात मेरा निराकरण न हो यह कह रहा है साधक। इसलिए इससे सावध हो कि उच्चारण गलत न हो। से देखिए तवलकार शाखा की यह केनोपनिषद है। इस केनोपनिषद का विचार करते हुए पद भाष्य का विचार कर रहे थे। पद भाष्य में चतुर्थ खंड के सप्तम मंत्र तक विचार किया। अब सप्तम मंत्र का अब अष्टम मंत्र का विचार प्रारंभ करेंगे। इस सप्तम मंत्र तक यह बताया कि उपनिषदम ब्रूहि इति, तो श्री गुरु ने भी कहा उक्तात उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषद हम अब्रूमेति। हम आपको ब्राह्मी ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाली उपनिषद बताएंगे। अब ये कहा कि उसी के विषय में बोलते हैं ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाली उपनिषद, अर्थात साधनात्मक उपनिषद। ये साधन बताएंगे इस उपनिषद के प्राप्ति के, अर्थात यह आत्मविद्या के प्राप्ति का साधन यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हैं तस्यै तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा, तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदास्य
सत्यमायतनम् वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। यहाँ पर इस ब्रह्म विद्या का आश्रय और ब्रह्म विद्या का निवास स्थान, इन दोनों का कथन किया गया। तस्य अर्थात तस्याः, उस उपनिषद के लिए। यह जो उपनिषद है पूर्व में बताई हुई, उस षष्ठीता, उस तस्य का षष्ठी रूप से परिणाम करिए। तस्य अर्थात तस्याः, तस्याः उपनिषदः, उस उपनिषद का, उस ब्रह्म विद्या का तप, दम और कर्म, यह प्रतिष्ठा है, यह आश्रय है। यदि हम तप करेंगे, इंद्रियों के ऊपर निग्रह करेंगे अथवा निष्काम कर्म करेंगे तो यह विद्या हमको प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस विद्या की प्रतिष्ठा, आश्रय, ये तीनों बताए गए। पश्चात वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम, ये इसका निवास स्थान क्या है? कहते वेद। ये कहाँ विद्या रहती है? वेद में रहती है, सब अंगों में रहती है। कौन से अंग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना? ये सभी जो अंग है उनमें, और वेदों में विद्या रहती है। तीसरा स्थान बताया सत्य, सत्य में भी विद्या रहती है। जो सत्य बोलता है उसे यह विद्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन आज सत्य बोले, कल विद्या नहीं प्राप्त होगी। सत्य सुदृढ़ होना चाहिए, सत्य हमारा स्थिर होना चाहिए, तभी यह विद्या प्राप्त हो सकती है। इसलिए सत्य बोलने के ऊपर मुख्यतः अपना ध्यान होना चाहिए। अब देखिए भाष्य, याम इमाम ब्राह्म्यम उपनिषदम तव अग्रे अब्रूमेति उक्तम। कहते थे याम इमाम, यह जो इस ब्राह्म्यम उपनिषदम, ब्राह्मिक उपनिषद अर्थात ब्रह्म संबंधी उपनिषद को तव अग्रे अब्रूमेति, तेरे आगे हम बताएंगे, ऐसा जो बताया। तस्य, तस्य अर्थात तस्याः उक्तायाः उपनिषदः, उस बताए हुए उपनिषद के, उपनिषद क्या प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदि, उस उपनिषद के प्राप्ति के उपाय रूप कौन है? तप इत्यादि। कौन कौन से साधन है बताओ? तप, दम, कर्म। यह किसके प्राप्ति के उपाय है? उपनिषद। कौन सी उपनिषद? ब्रह्म विद्या उपनिषद, है ना? ब्रह्म विद्यात्मक उपनिषद के प्राप्ति का साधन कौन बताया? तप इत्यादि। ये इसी उपनिषद के प्राप्ति का उपाय है। तब क्या चीज है? कहते तपः कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम। तब वह है शरीर, इंद्रिय और मन, इनको एकाग्र करना, तो रोकना, यही समाधान है। समाधान को ही कहते हैं तप। दूसरा दिया दम, कहते उपशम, उनका निग्रह करना। इन्हीं का जो पूर्व में बताए गए इंद्रियादियों का निग्रह, यह दम है। कर्म कौन सा है? अग्निहोत्र।
गृहस्थ धर्म में अग्निहोत्रादिक विशेष कर्म हुआ करते हैं, ये करने चाहिए। आजकल बंद पड़े हैं अग्निहोत्रादि कर्म, कोई करता नहीं। अग्निहोत्री बोलने से एक आश्चर्य पैदा होता है कि ये अग्निहोत्री है, अग्निहोत्र करता है प्रतिदिन, तो उससे बहुत लाभ होता है जीवन में, पापों की निवृत्ति होती है। एतैः ही संस्कृतस्य, एतैः ये तीनों साधनों के द्वारा संस्कृत जो संस्कार युक्त हो चुका है, इन्हीं साधनों से और सत्व शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा है। ऐसे पुरुष को अंतकरण की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति देखी गई है। उसके अंतकरण की शुद्धि होती है और धीरे धीरे तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यमृदित कल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्य प्रतिपत्तिर विप्रति प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्र विरोचन प्रभृतिना ही, अर्थात क्योंकि अमृदित कल्मषस्य, जिसके ये जो बताया ना, जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है उसे ये विद्या प्राप्त होती है। इससे फिर क्या हो गया कि अमृदित कल्मषस्य, जिसके कल्मषों का, पापों का नाश नहीं हुआ, ऐसा जो पुरुष है उसको उक्ते भी ब्रह्मणि, उसको तो ब्रह्म का निरूपण करने पर भी, तत्व ज्ञान बताने पर भी अप्रतिपत्ति ही विपरीतपत्तिश्च, उसको क्या होता है? अप्रतिपत्ति, अज्ञान रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता, अज्ञान रहता है, अप्रतिपत्ति होती है, अथवा विप्रतिपत्ति, विरुद्ध एक ज्ञान होगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि अपना अंतःकरण कैसा है? अपवित्र है, जिसके पाप निवृत्त नहीं हुए, पाप वासनाएं निवृत्त नहीं हुई, तो उसे ब्रह्म का ज्ञान एक नहीं होगा, होगा तो उल्टा ज्ञान होगा, विपरीत ज्ञान होगा। इसलिए यह अपना अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे कहते हैं यथा अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति श्री यथेन्द्र विरोचन प्रवृत्ति न, जैसे इंद्र और विरोचन छांदोग्य में कथा है। इंद्र को ज्ञान ही नहीं हुआ प्रारंभ, और विरोचन को ज्ञान तो हुआ लेकिन उल्टा ज्ञान हो गया। वो संतुष्ट होकर चला गया, उसको लगा कि प्रजापति ने बताया कि जाओ कुएं में जाकर देखो, जो आपको दिखेगा वही बात का तेरा अमृत आत्मा है। ये विरोचन में देखा तो हम अलंकार युक्त सबसे दिख रहा है, इसलिए देह ही आत्मा है मानकर खुश होकर विरोचन चला गया। और इंद्र ने विचार किया, अरे ये तो नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, ये आत्मा कैसे हो सकेगा। फिर बाद में वह विचार करते करते रह गया और आगे उसे तत्व की प्राप्ति हो गई। यह होता है एक आगे। और तस्मादिह वा अतिथेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदि भी कृत सत्व शुद्धेर ज्ञानम समुत्पद्यते यथा श्रुतम। इसलिए कहा यह इस जन्म में अथवा आदितेषु बहुषु जन्मांतरेषु, पीछ पूर्व बीत गए अनेक जन्मों में तप आदि भी, तप इत्यादियों के द्वारा कृत सत्व शुद्ध है, जिसके
अंतःकरण की शुद्धि की है। तो इससे ध्यान दीजिए, ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अब ये हजारों जन्मों में आप धीरे धीरे कपड़ा धोइए अथवा जल्दी धो लीजिए। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय मुख्य अंतःकरण शुद्धि है। कितना भी सुनेंगे तो इसके संस्कार अंतःकरण में पड़ेंगे तो ये निश्चित है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि होने से पहले तत्व ज्ञान आत्म साक्षात्कार होता नहीं। इसलिए जितना भी हो सके अंतःकरण के शुद्धि के लिए अस्माकं प्रयास भवेत्, है ना, नित्य प्रयास अंतःकरण के शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उपाय हो, हमको क्या करना है, अभी साधना की कौन सी करनी है, अंतःकरण शुद्धि की। फिर क्या करेंगे आप, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, संध्या करेंगे, इससे अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। निष्काम कर्म करेंगे तो इससे लाभ बहुत होगा, है ना। कर तो कर करके देखो, एक साथ निष्ठा पूर्वक करे, फिर पता चलेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी भगवान में परम भक्ति होती है, यथा देवे, और जिस तरह उसकी भगवान में भक्ति होती है, तथा गुरु, उसी तरह गुरु में जिसकी भक्ति है, इति मंत्र वर्णात्, ऐसे मंत्र वर्णन होने से ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, ताकि पापस्य कर्मणः क्षयात् पुंसाम ज्ञानम उत्पद्यते, पाप रूपी कर्म का क्षय होने से पुरुषों को ज्ञान होता है। और यही मुख्य कार्य है, हमको हमारा पाप नष्ट हो जाए। पाप करने की वासना होती है कि नहीं? नहीं होती है तो फिर अंत करना शुद्ध है, तो क्या करनी चाहिए, संध्या, है कि नहीं, जप करना चाहिए, पारायण शास्त्र उत्तम ग्रंथों का करना चाहिए, इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जप करो, ज्ञानेश्वरी आदि ग्रंथों का, उपनिषदादियों का पारायण करो, इससे भी पाप नष्ट ही होते हैं। इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ, इति शब्द उपलक्षण बताने के लिए है, अर्थात और भी जो भी साधना है, और भी जितने प्रमाण है, उनसे यह साधन ज्ञात होता है। इति एवं आदिनि यद, इति एवं आद्यन्यत आदि अन्यद अपि ज्ञानोत्पत्तेर उपकारकम अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शनम भवति। इससे क्या हो गया, और भी दूसरे अन्यद अपि इत्यादि और भी जो ज्ञानोत्पत्ति है उपकारकम, ज्ञान की उत्पत्ति का उपकारक है, जो ज्ञान की उत्पत्ति के ऊपर उपकार करता है, ऐसे कौन से साधन, अमानित्वम अदम्भित्वम साक्षांत राजवम इत्यादि भी साधन इति पद से दिखाए गए, बताए गए। प्रतिष्ठा
पादौ इवास्याः तेषु हि सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्यामेव पुरुषः। शब्द दिया प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है पादव। कैसे पाद है? पादव इव पादायस्य, पादव इव पादव यस्य, पैरों की तरह पैर है जिस ब्रह्म विद्या के, जैसे ब्रह्म विद्या के कुछ पैर है उसी तरह इसके ब्रह्म विद्या की स्थिति के भी कुछ पैर है। तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या। यदि पैर है अर्थात ये पाद है, कौन कौन? तप, दम और कर्म। यह होने पर ही विद्या प्रतिष्ठित होती है। जैसे पैर होने पर ही पुरुष खड़ा रह सकता है। पद्भ्यामेव पुरुषः, पैरों के द्वारा जैसे पुरुष खड़ा होता है उसी की तरह इनके द्वारा यह पुरुष भी स्थित है। शिक्षादीनि षट्कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम्। हाँ, वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चांगानि। शिक्षा दी 4 वेद, यजुस्साम, अथर्व, 4 वेद और शिक्षा दी 6 अंग। ये सभी षट कर्म, ये शिक्षा दी षट कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् तद वेदानाम तद रक्षणार्थत्वात् अंगानाम प्रतिष्ठात्वात्। देखो, कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम, वेद प्रतिष्ठा क्यों है? कहा कि कर्म ज्ञान इत्यादियों का प्रकाशक है वेद। वेद प्रकाशक है, इसलिए वेद क्या हुई? बोलिए ना, प्रतिष्ठा। तद्वत तद रक्षणार्थत्वात् अंगानाम, जो अंग हुआ है, अंग कौन है? शिक्षा का 6 अंग। ये 6 अंग उस अंगी का रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा। इसलिए उसके अंग क्या? अंग भी प्रतिष्ठा है और वेद भी प्रतिष्ठा है। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वात् वेदास्त्वितराणि सर्वांगाणि शिर आदीनि। अथवा कहते हैं प्रतिष्ठा शब्द से पादरूप कल्पनार्थत्वात्। प्रतिष्ठा शब्द इस अर्थ की कल्पना करता है पैर की। इसलिए क्या हो गया? वेदा स्तुतितराणि सर्वांगानि शिरादि। वेद इतर सभी अंग, शिर इत्यादि सभी अंग, पैर को छोड़कर वेद इत्यादि सभी के शिर आदि से अलग सभी अंग वेद। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां, फिर यह अंग लिया कि नहीं, 6 अंगों का ग्रहण किया कि नहीं? तो कहते नहीं, क्योंकि इस पक्ष में जब वेदोक्त पूरे वेद है, पूरे वेद ही इस ब्रह्म विद्या के अंग बन गए तो शिक्षा इत्यादियों की आवश्यकता नहीं है। इस पक्ष में शिक्षादीनां वेद ग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रयोज्यम्। इस पक्ष में शिक्षा इत्यादियों का वेद का ग्रहण करने से ही ग्रहण हुआ, ऐसा समझना चाहिए। प्रत्येतव्यम् अर्थात समझना चाहिए। अंगिनी गृहीते अंगानि गृहीता एव भवन्ति। एक न्याय है, अंगी का ग्रहण कर लेंगे तो अंगों का ग्रहण होता ही है।
कहा कि हर्षद को लाओ और हर्षद के पैर और हाथ को मत लाओ, कैसा होगा? अंगी को ले लिया तो उसके सभी अवयवों का भी ग्रहण हो ही जाता है। वेदों का ग्रहण किया तो वेदों की शिक्षा, कल्पन, छंद, इत्यादि व्याकरण इत्यादि जो 6 अंग है उनका भी ग्रहण हो ही जाता है। तद आयतनत्वात् अंगाना, क्योंकि अंग किस आश्रय में रहता है? अंग ये कभी भी शरीर के आश्रित ही रहते हैं और वेद ही इन अंगों का आश्रय है, इसलिए उसके बिना भी क्या होगा? अब हम यदि अंगों का साक्षात प्रथम ग्रहण नहीं करेंगे, वेद शब्द से ग्रहण करेंगे तो भी हमारी प्रतिष्ठा बन जाएगी। सत्यमायतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम, जहाँ पर उपनिषद स्थित रहती है वह आयतन कौन है? सत्य। ज्ञान जहाँ पर स्थित रहेगा सत्य में रहता है, इसलिए कहा अमायिता अकौटिल्यम वाङ्मन कायानाम तेषु याश्रयति विद्या ये अमाया विनः साधवः। ताकि अमायिता अर्थात अकौटिल्य वाङ्मन कायानाम, शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन और शरीरों का जो अकौटिल्यता है, तेषु तेषु विद्या आश्रयति, उनमें विद्या निवास करती है। इनमें ये अमाया विनः साधवः, जो अमायावी साधु है, कपट नहीं करते, दिखाने के लिए एक और करने के लिए दूसरा, जैसे आगे है वैसे ही पीछे रहे तो वही अमायिता होती है। और उस अमायावी में ही ये विद्या रहती है। नासुर प्रकृतिषु मायावीषु, असुर स्वभाव वाली माया में जो है उनमें ये विद्या नहीं रहती। न ईश्चिमम अमृतम न च माया न माया स्थित है। कहाँ की विद्या रहती कहाँ? कृष्ण ने बताया, जिनमें जिम्म नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है और माया नहीं है, उनमें ये विद्या रहती है। तस्मात् सत्यमायतनम इति कल्प्यते, इसलिए सत्य ही आयतन है, निवास स्थान है, आश्रय, इसकी कल्पना की जाती है। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त से, तप इत्यादियों में प्रतिष्ठा रूप से जो प्राप्त हुआ उसका पुनरायतनत्वेन, पुनः वह आयतन आश्रय होने से ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम, तप इत्यादि में प्रतिष्ठा रूप से सत्य प्राप्त ही है। प्रतिष्ठा में भी सत्य आता है, तप हो गया ना, सत्य बोलना तप ही है, तो इसमें ही सत्य का ग्रहण हो जाता है। तो पुनः ग्रहण क्यों कहा? तो पुनः का आयतन बताने के लिए ग्रहण किया, आश्रय बताने के लिए डबल ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात ये तप इत्यादि स्वतंत्र भी साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्य, ये बताने के लिए सत्य। अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया घृतम, अश्वमेध सहस्रांच सत्यमेकम विशिष्ट। एक तुलना करिए, एक बार तराजू लाई और गिन कर देखा कौन सा 1000 अश्वमेध याग और एक सत्य, इन दोनों को
तराजू में डाल दिया और बाद में ऐसा ज्ञात हुआ अत्वमेध सहस्रंच हजारों अश्वमेध और सत्य इसकी तुलना करने बाद उन आश्रमेध सहस्रों से भी एकम सत्यम विशिष्यते, एक सत्य श्रेष्ठ है। इस तरह से कथन है। तब आगे और कहते हैं यो वा एताम वेदापहत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति कहते हैं यह वा एताम अर्थात ब्रह्म विद्या, जो इस ब्रह्म विद्या को एवं वेद इस तरह से जानता है। अपहत्य पापमानम, ऐसा पुरुष क्या करता है? पापमानम अपहत्य अर्थात पापों का नाश करके अनंत स्वर्गीय लोक है। कौन सा स्वर्ग लोक? अनंत है ना, अंतरहित ऐसा जो स्वर्गलोक है उसमें वो कैसा है अपना? जय। कौन सा लोक है? जय अर्थात जीतने योग्य ऐसा जो लोक है उसमें प्रतिष्ठित होता है। ये द्विरूक्त दिया अध्याय समाप्ति के लिए। भाष्य यो वा एताम ब्रह्म विद्या, जो पुरुष इस ब्रह्म विद्या को केनेशितम इत्यादि ना यथोक्ता, केनेशितम इत्यादि पदों के द्वारा बताई गई जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को, ये कैसी ब्रह्म विद्या बताई? महाभाग्यशाली यह जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को जो जानता है। ब्रह्मदेवेभ्यो इत्यादि स्तुता, कैसी ब्रह्म विद्या? ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि वाक्यों के द्वारा जिसकी स्तुति करिए, ऐसी सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सभी विद्या का आश्रयभूत जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को जो जानता है, वेद उत्तर दिया अमृतत्वं स अमृतत्वं ही विन्दते, ऐसा मनुष्य अमृतत्व को ही प्राप्त होता है। इति उक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम अंत्य निगमयते, ऐसा तो पूर्व में बताया है, तो भी ब्रह्म विद्या का फल अंतिम में बताया है। उसका निर्णय करते हैं। अपहत्य पापमानम, पापमानम अपहत्य अर्थात पाप को दूर करके। कैसा? अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधूय, अविद्या काम कर्म रूपी जो संसार का बीज है, उस संसार बीज का नाश करके, उसको धो करके अनंते अर्थात अंतरहित अपर्यंत, इसमें कोई यहाँ तक निर्धारित नहीं है, अपर्यंत है ना, मर्यादा रहित। अनंत शब्द विशेषणात्, अनंत इति विशेषणात् न त्रिविष्टते। अच्छा, क्या कहते हैं कि स्वर्गीय लोके सुखात्मके ब्रह्मणे इति एतत्। अनंत शब्द क्या है? स्वर्ग लोक में अर्थात सुखात्मक ब्रह्म में इसका प्रयोग होगा। स्वर्ग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अनंत यह विशेषण देने से ही
स्वर्ग लोक का अर्थ स्वर्गात्मक देवलोक नहीं लेना, स्वर्ग लोक का अर्थ लेना है सुखात्मक ब्रह्म। अर्थात क्या होगा? साक्षात सुख रूपी ब्रह्म में अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात् अत आह। कोई कहता है कि अनंत शब्द औपचारिक गौण हो सकता है, जैसे जिसके पास बहुत धन है तो क्या होता है यहाँ पर अनंत अपार धन। जैसे लोग की संख्या कितनी हमारा भारत में कुछ नहीं, अपार है, बहुत लोग है, अनंत लोग हैं, ये जैसे बताया जाता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी अनंत शब्द का प्रयोग है। ऐसा कोई कह सकता है तो उत्तर दिया ज्येष्ठे जे अर्थात जायसी सर्वमहत्तरे सबसे महान, ऐसा जो स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतिष्ठित आत्मा में ही इसकी प्रतिष्ठा होती है। न पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्रायः। यह पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता, ये इसका तात्पर्य हो गया। समाप्तम इदं श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम विद्वत्कारोपनिषद पद उपनिषद पर मुख्येन उपनिषद पद भाष्ये चतुर्थः खण्डः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्